6 महीने 1 साल की मेहनत आपकी पानी में जाने वाली है अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो या आप भी यूजीसी नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना पेपर तो पास होने वाला नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे वो मेहनत पानी में ना चले जाए। तो इसके लिए वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना, और जो चीजें बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक सुनना। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट का, आपका सभी का एग्जाम है, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए, कैसे क्लियर करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि सच में पानी मिल जाएगा मेहनत पे अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ पेपर में, और आधे बच्चे रो के आते हैं इस चीज में। तो कौन कौन सी स्टेप है जो कि आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ा देगा, ऑटोमेटिक आपका पेपर जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से करते हैं क्योंकि समय है नहीं आपके पेपर में। तो अगर हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, इसी प्रकार से आपका पेपर आता है। पेपर ऑनलाइन देते कैसे, पहले वो वाली वीडियो देख लेना। मैंने आपको चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड की है कि ऑनलाइन पेपर होगा कैसे। अगर वो देख के नहीं जा रहे तो दिक्कत आपको आने वाली है। आप कहोगे तो लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा फॉर्मेट समझाया हुआ है। और ऐसे भी ऑप्शन होते हैं आप क्लिक करके आ जाते हो और वो यूजीसी काउंट भी नहीं करता। तो ये गलती से बचना है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। चलो, अगर हम बात करें पेपर 1 पेपर 2, तो इसमें है आपका 1 घंटा आपको देना। आपको 1 घंटा क्यों, क्योंकि मैंने कहा इसलिए 1 घंटा देना है। आगे हम बात करेंगे पेपर 2 में आपको मिलेंगे 2 घंटे। ठीक है, चलो ठीक है, 2 आवर्स मिलेंगे और इसमें आपका 1 घंटा। तो अगर हम इसमें काम करें कि मैम 1 घंटे में से पूरा करेंगे, नहीं, हम इसे 1 घंटे में से भी किस में करेंगे, इसे 50 मिनट के अंदर ही आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि पेपर 1 की लैंग्वेज इतनी लेंथी तो नहीं आती जितनी पेपर 2 की आती है। पेपर 2 बेशक आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मुझे पता है, लेकिन पेपर 2 की लैंग्वेज पेपर 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज आती है, क्योंकि लिमिटेड है आपका सेकंड पेपर जो है 10 यूनिट है, उससे 100 क्वेश्चन बनाने हैं। और यहाँ पर 10 यूनिट के सिर्फ 5, मतलब 1 यूनिट के 5 क्वेश्चन बनने हैं, तो लैंग्वेज थोड़ी सी इजी रह जाती है। लेकिन भाई पेपर 2 की लैंग्वेज इतने सारे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, मतलब दिमाग घूमने लगता है पेपर 2 में जब 100 क्वेश्चन करने बैठते हैं। तो ये तो कंफर्म है। तो अभी आप यहाँ पर एक सेफ स्कोर लेके, अपना सेफ टाइमिंग लेके चलना, 50 मिनट में करना है। अब आप कहोगे मैम जो 10 मिनट बची वो का, वो भी आगे यूज करेंगे, समझो जरा। तो जब आप यहाँ पर 50 मिनट लोगे, और पेपर 1 को कैसे करना है, पहले चलो पेपर 1 को कैसे करना है वो अलग बताऊंगी। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट ही फोकस करेंगे। तो 50 मिनट यहाँ पर दो, इसमें से भी आप क्या करो, यहाँ पर 1 घंटा 50 मिनट दो। अब आप कहोगे मैम 20 मिनट बच गई। ये 20 मिनट पता है किसके लिए है, ये 20 मिनट उनके लिए है तो आप सभी के लिए, लेकिन ये 20 मिनट उस चीज के लिए है जैसे कि आपका DI टफ आ गया, आपके आरसी ने टाइम खा लिया, ठीक है, आरसी भी 3 आते हैं, तो 30 नंबर अगर आपको आरसी के पक्के करने हैं तो एक मैराथन कराया, आपका एक क्रैश कोर्स मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कराया पेपर 1 का। तो पेपर 1 का वो क्रैश कोर्स देख लेना, क्योंकि जो काम आप 3 महीने में करते हैं ना, वो मैंने एक ही वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट करा रखी है। तो एक बार आप वो देख लेना, ठीक है, खुद ही आप पहले उसे देखो, फिर आप कमेंट करना कि हुआ है बेनिफिट, नहीं, खुद ही बेनिफिट हो जाएगा। और नीचे कमेंट पढ़ लेना स्टूडेंट के, आप लोगों ने ही कर रखे क्या है उन वीडियो में। तो क्या काम करना है, ये 30 मिनट, ये 20 मिनट थोड़ा सा DI में लग जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी आता है रीजनिंग को जिसमें खा जाता है वो 2 मिनट 3 मिनट भी, लेकिन हमें करके तो आना ही है ना। तो ये 20 मिनट आप थोड़ा सा होल्ड पे रखो। अब आपको मैम 20 मिनट नहीं बची, कोई बात नहीं, यहाँ पर 55 होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना एक मार्जिन लेके चलो, 50 मिनट में मुझे पेपर 1 खत्म करना है। डेली अभी यही प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है तो दिक्कत आने ही वाली है। आराम से भाई 50 मिनट में हो जाता है, ये मत कहना मैम नहीं होता। मैंने किया है, हो जाता है, आराम से हो जाता है। मैंने नहीं, मैंने आपको बहुत सारे, मतलब आप कहोगे तो मैं आपको और भी इंटरव्यू दिखा दूंगी, 50 मिनट में आराम से पेपर 1 हो जाता है। पेपर 2 में थोड़ी सी लैंग्वेज बोरियत सी भी आने लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज होती है, अटपटे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर 2 में थोड़े से। तो उसके लिए जो है 1 घंटा 50 मिनट इनफ है। तो सबसे पहले तो भाई इस टाइप का जो है एक आप पेपर लगाओ, ठीक है, पेपर एक भी नहीं लगा रहे, अलग अलग डिवाइड करके लगा लो, क्योंकि आपने PYQ सीरीज ले रखी है सभी ने। तो जो PYQ सीरीज ले रखी है उसके 50 के 50 क्वेश्चन 85 मिनट में होने चाहिए। पेपर 2 के जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसका भी इतना ही टारगेट लेके रखो। अब आपको मैम दोनों एक साथ बैठ के कर ले, दोनों एक साथ बैठ के करोगे तो भी ठीक है। अगर आपको बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, कोई बात नहीं, गैप ले सकते हो। अब आपको मैम एग्जाम में तो गैप नहीं मिलता, आप कैसे कह रहे हो गैप ले लो। देखो जी, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें पता रहता है हमारा फोकस 100% वहीं रहेगा, ठीक है। बेशक आप यहाँ पर 3 घंटे लेके बैठो, फिर भी आपका थोड़ा सा माइंड इधर उधर चलता है, वो कोई बात नहीं, पेपर में ऑटोमेटिक आपका जाएगा ही जाएगा उतना समय,
ठीक है, उतना का उतना समय आराम से आपका हो जाएगा, इधर उधर की सोचते नहीं हो। तो अलग अलग भी लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाओ। एक तो काम ये करना है, टाइम यही फिक्स करना है अगर टाइम मैनेजमेंट चाहते हो। जो दूसरा काम, ठीक है, दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है भाई, अगर आपका सिलेबस नहीं है, अगर आपने सच में पीवाईक्यू नहीं लगाई, तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा ही नहीं। क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें कितनी मिनट लगा सकते हो, कितने सेकंड लगा सकते हो, 20 से 30 सेकंड, 40 सेकंड में आराम से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब आपको जो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो भाई उसे बार बार लाइन को पढ़ोगे, रिपीट करोगे, तो उसमें 2 मिनट लगनी है, तो कहाँ गया टाइम? क्यों बच्चे रोते हैं? पढ़ के जाओगे तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक आपको होता चला जाएगा। पढ़ के नहीं जा रहे ना, तो सिलेबस देखा आज तक, पीवाईक्यू तो मैम हम करते ही नहीं है, पीवाईक्यू किसने बता दी? याद रखना, यूजीसी नेट इन 2 पे ही पास होता है, किसी और तीसरे फंडे पे नहीं। तो अगर आपने इन दोनों पे अच्छे से मेहनत की है तो ऑटोमेटिक आपका टाइम मैनेजमेंट में बहुत काम आएगा। ये दूसरा काम था। अब आ जाओ तीसरे काम पे चलते हैं। अब तीसरा काम क्या है भाई? तीसरा काम जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो है आपका ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के लिए वैसे तो मैंने बता रखा है, वो वीडियो देख लेना, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी माउस। पता नहीं आपको दिखेगा नहीं, दिख रहा होगा। हाँ। तो ये जो है ना भाई, ये बहुत टाइम लेता है। अगर आपका पेपर मान के चलो, ये पेपर पूरा का पूरा पेपर में 20 मिनट बचती बिना माउस का यूज करे, तो माउस का यूज करोगे ना तो 20 मिनट का पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से वो 20 मिनट भी फालतू इसी वजह से रखिए। अब माउस में क्या होता है, आपका पैसेज बड़े आते हैं, पैसेज को ऊपर से नीचे खींचने में, ऊपर जाने में, पहले तो पैसेज को ही ऐसे करोगे, ठीक है, मैंने दिखाया हुआ है इस वीडियो में। तो पैसेज को पहले ऐसे ऊपर से नीचे लाओगे, फिर उसके ऑप्शन को भी नीचे लाओगे। कई बार होता है ऑप्शन ऐसे चौड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा लंबा, तो फिर इधर से भी खींचोगे, इधर से भी पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में जो है आपको 3 बार माउस का यूज करना पड़ता है एक ही क्वेश्चन में। तो दिमाग पागल, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, ये तो बात सच है। ठीक है, क्योंकि एक तो स्क्रीन इतनी छोटी छोटी होती है, पेपर का जो है पूरी स्क्रीन पे आता नहीं है, मतलब बहुत बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। तो इसके लिए ओनली भाई प्रैक्टिस, पता है बिना प्रैक्टिस के तो इंसान परफेक्ट बनता ही नहीं है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई माउस की। अब आप कहोगे मैम माउस, बहुत सी ऐसी महिला होगी, बहुत से ऐसे होंगे जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके टाइम पे ऑनलाइन चीजें इतनी नहीं थी। आप तो आजकल के बच्चे हो, आप तो कर ही लोगे, लेकिन भाई बहुत से ऐसे जिनके पास कभी माउस है नहीं, देखा मतलब देखा तो होगा पर यूज करना नहीं आता, तो ये इसका क्या यूज होता है, इसे आगे पीछे कैसे करते हैं, तो इसका थोड़ा सा यूज करके जाना। कीबोर्ड आए या ना आए, टाइपिंग आए, कोई मतलब नहीं होता, टाइपिंग का हमें यूज करना नहीं होता, ठीक है, कीबोर्ड इतना यूज नहीं होता, इसका यूज हमें आना चाहिए। तो अगर आप माउस का यूज नहीं कर रहे तो पेपर में अगर किसी नॉर्मल बच्चे जिसे माउस का यूज करना आता है और आपको माउस का यूज करना नहीं आता, तो 30 मिनट का अंतर आराम से देखने को मिल जाएगा। 30 नहीं तो 20 से 30 मिनट का अंतर आराम से मिलेगा। तो ये 20 से 30 मिनट का अंतर आपको नहीं रखना। अब आप कहोगे मैम हमारे घर में नहीं है, तो आसपास किसी सेंटर पे जाओ, वहां से पता करो, पेपर तो दे के आओ भाई, माउस तो चलाना हो, ठीक है। और यूजीसी के सच में क्वेश्चन छोटे होते नहीं है, बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो ऊपर से नीचे खींचने में पागलपंती बनती है। पेपर 2 के भी ऐसे होते हैं, पेपर 1 के भी क्वेश्चन होते हैं। तो टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट में मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है माउस का यूज, क्योंकि सारी मेहनत एक तरफ, माउस हमारा एक तरफ। तो चूहे को चलाना सीख लो, वरना चूहा पेपर में पागल बना देगा। तो ये 3 चीज होगी। अब आप कहोगे मैं इसके अलावा और क्या करें जिससे और बेटर, ये 3 चीज तो हमने कर ली। देखो जो आपका चौथा है वो क्या है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मान लो ऐसा होता है, देखो नंबर सिस्टम में अगर हम रीजनिंग की बात करें तो उसमें नंबर सीरीज आती है, तो उसमें अगर 2 क्वेश्चन आए, एक तो बड़ा इजी है, जल्दी आप लॉजिक उठा लोगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है नंबर सीरीज का लॉजिक मिलता ही नहीं है। कई बार होता है, बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हो जाता है, उसका लॉजिक मिलता नहीं है। तो उस लॉजिक के चक्कर में मत रह जाना, उसे जो है बाद में, सबसे बाद में लगा देना, उसे होल्ड पे रख देना। तो किसी भी क्वेश्चन पे लिमिट से ज्यादा समय देना ही नहीं है, क्योंकि फिर पैनिक वाली स्थिति कहां से क्रिएट होती है, पैनिक यहां से ही करोगे। एक क्वेश्चन में पेपर 1 में आपने दिल पे ले लिया, डीआई नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, सबसे बाद में देखेंगे, जो सामने उसे तो लो। अगर मान लो डीआई बहुत टफ आ गया आपकी शिफ्ट में, नहीं हो रहा, लास्ट में छोड़ दो, आंख बंद करके जय माता दी भी लगाओगे, 5 में से 3 भी सही हुए तो फिर भी मिल गए, कह रही है बाद में, बिल्कुल बाद में, लास्ट में। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डीआई में ज्यादा इमोशनल नहीं होना, किसी भी क्वेश्चन में इमोशनल नहीं होना। मिल रहा है ठीक है, मिल रहा है ठीक है, मिल रहा है ठीक है, ठीक है, वरना क्या करो अपना बाद में, मतलब ट्रिक तो लगा देना बाद का, ये मत छोड़ना कि उसे क्लिक ही नहीं किया। तो इस वजह से कह रही हूँ, इस वीडियो पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेना, क्लिक तो करना है, बट जो आपको पेपर मिलेगी ना, एक पेपर मिलता है, उस पर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 3 था, मतलब क्वेश्चन नंबर 23, 41 हमने दोबारा देखना है, ऐसे पेपर पे लिख लेना। कंप्यूटर पे इतनी महारत हासिल नहीं है,
और कंप्यूटर पे करोगे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग से खराब होता है, तो सीधा इस पे लिख लेना कि मुझे क्वेश्चन दोबारा देखना, इसमें मैंने तुक्का मारा है, और वो तुक्का मार के चले जाना, आपको पता है मैं बाद में ठीक कर सकता हूँ, तो उसे लिख लेना, ठीक है। एक तो जिसे पता ठीक कर ही नहीं सकते उसे क्यों लिखोगे, तो ये जरूर लिख लेना। पेपर इतने मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, पेपर की कमी नहीं रहती, और इतना नहीं होता कि आपको सारे क्वेश्चन मैथ के ही सोल्व करने, नहीं, पेपर इनफ मिलता है, तो ये काम कर लेना। ये मान के चलो, ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा काम करता है आपके पेपर में, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो चौथा पॉइंट है ना, इसे थोड़ा सा सीरियस लेना, जो नहीं हो रहा उस पर टिक मार दो, जो भी आपको मारना है, फिर उसे साइड में लिख लो, क्योंकि हम बाद में चेक करेंगे। बाई चांस ऐसा होता है कि मान लो सेकंड पेपर बहुत लंबा आ गया, तो नहीं देख पाए आप उन क्वेश्चन को, तो फिर भी मन में संतुष्टि तो रहेगी, हाँ मैंने कम से कम क्लिक तो किया है, कुछ तो मेरे क्वेश्चन ठीक ही होंगे, है ना, भगवान भी तो मेरे साथ है, मैं तुक्का भी मारूंगा, कुछ तो मारूंगा, वो ठीक तो होगा, ऐसे थोड़ी कि सारे गलत हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अपना ये काम जरूर कर लेना। तो ये 4 आपकी ऐसी टिप्स थी जो आपका टाइम मैनेजमेंट करने में, टाइम पेपर में कम नहीं पड़ने देगी, लेकिन इन पे फोकस करना जरूरी है। ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करके देखो, पेपर 1 पेपर 2 को डिवाइड करके ही चलना है। वहां पर भी अगर दिख गया ना कि 1 घंटा खत्म हो गया, तो तुरंत पेपर 2 पर भाग लो, ठीक है, भाग लो, मुझे करना ही करना है इसमें। तो मान लो आपका पेपर 2 में फिर 10 मिनट बचाओ, कि मैंने पेपर 1 में बहुत ज्यादा टाइम खो दिया, तो पेपर 2 से 10 मिनट बचाकर फिर पेपर 1 पे आ जाओ, कितनी बारी पेपर 1 पेपर 2 पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये 4 काम ऐसे थे जो आपके पेपर को पास कराने में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन पे फोकस, इन पे जरा गौर फरमाइएगा, वरना फिर मैं एक ही डायलॉग मारती हूँ, मेरिट जो है ना फिर आपके ऊपर ज्यादा गौर फरमा देगी, मेरिट में नाम नहीं आएगा, तो वो गलती हमें नहीं करनी। तो इन चीजों का ध्यान आप सभी रख लेना। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, हम आपके लिए उपस्थित सदा रहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, और हाँ आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज, आपके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है भाई, देख लेना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको बना रखे लास्ट टाइम पे। क्रैश कोर्स जो है ना, आप खुद ही देखो, एक वीडियो देख लो बस, उसके बाद फिर आप मुझसे आके मिलना, ठीक है। तो वो, और ये जो आपका ऑनलाइन मोड में पेपर कैसे होना, ये जरूर देखनी है, ये कंपलसरी है देखनी। इसके अलावा मैंने बहुत सारी गाइडेंस आपको दे रखे, तो वो जरूर चेक कर लेना। चलो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, पढ़ते रहो, बेफिक्र रहो, जो पढ़ रखा है बढ़िया है, जो हो रखा है सबसे बढ़िया है, जितनी तैयारी हो रखी है सबसे बढ़िया है, डरना वरना कुछ होता नहीं है, पैनिक वैनिक कुछ होना नहीं है, तो बस यही काम करना है, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बेफिक्र रहो आप सभी। तो चलो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, अपना ध्यान रखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि कोई भी गाइडेंस की वीडियो आपकी मिस ना हो, उस समय पर मिल जाए। मिलेंगे दोबारा।